या था बूंदी का, वो डाल देंगे और अब इस मिक्सचर को हम डाल देंगे इसके अंदर। रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और आप मोतीचूर के लड्डू भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे ये मोती पाक की रेसिपी। बहुत मज़े की मिठाई होती है, झटपट तैयार होती है, जल्दी से तैयार होती है, मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। तो जनाब क्या करेंगे, कोई भी एक कप ना आप सिलेक्ट कर लें घर का, जिस तरह मैंने ये 1 कप लिया। 1 कप मैं ले रही हूँ इसके अंदर बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे। पहले 1/4 टीस्पून ये मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। 1 टेबलस्पून घी डाल लें या ऑयल डाल लें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम एक बैटर तैयार करेंगे जो कि ना बहुत गाढ़ा होगा और ना एकदम पतला होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। इस तरीके से ये देखें, ठीक है। बस इतना हमने रखना है। अब ये बहुत गाढ़ा भी नहीं है और एकदम पतला पानी की तरह भी नहीं है। अच्छा जी, अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है घी, ठीक है। आप ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन मिठाइयाँ ज़्यादा घी में अच्छी लगती हैं। इसको हम गरम करेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, जब मैंने लड्डू बनाए थे मोतीचूर के लड्डू, तो मैंने आपको बताया था बूंदी बनाने का तरीका, ठीक है। अब इसको हमने और आसान कर दिया और वो भी मैंने इस वाले चम्मच से आपको बताया था कि इसके ऊपर आप डाल के हिलाएंगे तो नीचे बूंदियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे भी सम टाइम जो है वो मुश्किल पेश आ रही है कुछ लोगों को, तो इसलिए आज हमें किसी झारे की और किसी ऐसे चम्मच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज मैं आपको बताऊँगी इससे भी ज़्यादा आसान तरीका। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा डाल के चेक कर लेती हूँ पहले, ठीक है। ये गर्म हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमने बैटर तैयार किया था ना, इससे आपने इसको इस तरीके से डालती जाएँ और इन्हें हमने फ्राई करना है अच्छा क्रिस्पी होने तक। हो गया ना आसान तरीका, ठीक है। इस तरीके से सारा हम करेंगे फ्राई पहले सारे बेसन को। थोड़ा सा तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि अब आपको किसी चम्मच वगैरह की या झारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बूंदी बना लेंगे इसकी ज़बरदस्ती। अच्छा, इसको ना बहुत आपने डार्क कलर नहीं देना है, इसलिए इस तरीके से हिला हिला कर आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इसको क्रिस्पी भी होना है, ठीक है। तो क्रिस्पी आपने इसको करना है, लेकिन इस तरीके से हिलाना है कि कलर ज़्यादा इसका तेज़ ना हो। बस इतने कलर पे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं बाकी के इसी तरीके से सारे फ्राई कर लूँगी। इसको अलग निकालते हैं बर्तन में। जी जनाब, ये सब हमने फ्राई कर लिया, ठीक है। और देखें खस्ता कितने ये इतने ज़बरदस्त, ठीक है। ऐसे ही आपने खस्ता से बनाने हैं और पतला पतला डालेंगी ना तो एक ही जगह नहीं डालना है, बहुत सारा ना ऐसे फैला के डालेंगी तो ये इसी तरह खस्ता मज़ेदार बनेंगे। अब इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर में भी कर सकती हैं, चॉपर में भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा मोती जैसा इसको बनाएंगे। ये देखें, ठीक है। बिल्कुल हमने इसी तरीके से करना है। ये बिल्कुल जो छोटा वाला मोती होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से ये मोती बनेंगे। अब इसको हमने और बारीक नहीं करना है, और इसी तरीके से मैं सारा जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें जी, सब हो गया और ये बिल्कुल छोटी वाली इसकी बूंदी तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम बनाते हैं सिरप। सिरप बनाने के लिए ये वही कप है, ठीक है। ये 1 कप मैंने लिया था बेसन, तो ये आधा कप हम इसमें लेंगे चीनी, ठीक है, उसी कप से। और ये वही बर्तन है जिसमें अभी मैंने फ्राइंग का काम किया था, इसी में आप बना सकती हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, यानी आधे कप से थोड़ा सा कम। फ्लेम को करेंगे ऑन। हरी इलायची का पाउडर आधी टीस्पून के बराबर,
बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर, ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, नहीं भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे इसका कलर अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे। चीनी हमने डिज़ोल्व करनी है, कोई एक तार दो तार हमने नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट करना है और उसके बाद जो है इसके अंदर एक उबाल आ जाए अच्छा सा, बस इतना ही हमने सिरप को तैयार करना है। इसका हमने कोई भी एक तार दो तार नहीं तैयार करना है। चीनी हो गई है डिज़ोल्व, ठीक है, और इसके अंदर उबाल भी आ गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था बूंदी का वो डाल देंगे। और ये डालते ही देखें बेसन जो है ना वो इसे सक करना शुरू कर देगा। एक से 2 मिनट बस अब आप इसको बनाएंगे और उसके बाद इसको बर्तन में शिफ्ट करेंगे। बहुत आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी ये इस तरह गीला रहना चाहिए। इसको आपने बिल्कुल खुशक नहीं करना है पानी को, वरना ये जो हमारी मिठाई है ना वो सख्त हो जाएगी। तो ये हमने गीला गीला ही निकालना है, जिस तरह लड्डू का था ना, मैंने आपको रेसिपी बताई है लड्डू की, उसमें भी यही है कि इसको आपने थोड़ा गीला गीला से ही निकालना है। इसको ज़्यादा आपने खुश्क नहीं करना है पानी को जो इसके अंदर चीनी का है। 1 मिनट में इसको और रहने दूंगी और फिर मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ। दूसरी तरफ कोई भी थाली ले लें या इस तरह का ले लें, तशला वगैरह या ट्रे ले लें, उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ घी के साथ। और अब इस मिक्सचर को हम डाल देंगे इसके अंदर। इस तरीके से सेट करते हैं थोड़ा सा। हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करें ताकि ये लगेगा कि हम बाज़ार का ही मिठाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चांदी का वर्क है, ये लगा लें इसके ऊपर। और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं उन्हें बारीक काट कर वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा नारियल, अब हम इसको काउंटर पे रहने देंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जनाब तो तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं इसकी कटिंग करूँगी चकोर पीस में। आप जो हैं अगर डायमंड शेप में काटना चाहती हैं तो उस तरीके से भी कर सकती हैं, ठीक है। बहुत इजीली कट हो जाता है। साइड निकाल दें और उसके बाद यहाँ से कट कर दें। ये देखें इतने इजीली जो है वो ये पीस तैयार हुए हैं, ठीक है। इनको हम निकालते रहेंगे अलग प्लेट में। तो ये है जनाब हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये देखें आप इसका लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ये जब आप मिठाई वाले से लेंगे ना तो बहुत काफ़ी महंगे मिलते हैं। घर में आपने देखा है कि हमने थोड़े से बेसन के साथ कितनी सारी घर में तैयार कर ली हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।